इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गठ की ये खिचड़ी सरकार ने 1 महीने के बाद महाराष्ट्र को ठप करने के बाद किसी भी तरह से जो मंत्रिमंडल का गठन किया, उसमें सबसे पहले 18 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन उन मंत्रियों में एक भी महिला मंत्री ने शपथ नहीं लिया। महाराष्ट्र एक तरह का पुरोगामी महाराष्ट्र है, विकसित विचारधारा वाला महाराष्ट्र है, जहां पर महिला, पुरुष, युवा, हर वर्ग के लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर चला जाता है। लेकिन महिला समाज, जिसे हम देवी तुल्य मानते हैं, आज उस समाज को साथ में न लेना मंत्रिमंडल में एक तरह से ये महिलाओं का अपमान है। दूसरी बात, संजय राठौड़ जैसे लोगों को मंत्री बनाना, जिनके ऊपर संगीन आरोप था महिला अत्याचार के विषय का, और उस कारण से उनको ठाकरे सरकार से मंत्री पद से उनको बाहर किया गया था, उनका इस्तीफा लिया गया था। और ऐसे व्यक्ति को फिर से मंत्री बनाए जाना भी महाराष्ट्र की जनता एक बार फिर से ये महिलाओं का अपमान समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को प्राधान्यता दी गई है, पार्टी के पुराने नेताओं को मंत्री न बनाए जाने से भी जो संघ विचारधारा के लोग हैं, पुराने भाजपाई हैं, वो कहीं न कहीं नाराज दिख रहे हैं। एक तरह से देखें तो जिन लोगों ने, चाहे वो मुंडे साहब हों, चाहे विनोद तावड़े साहब हों, चाहे खड़से साहब हों, एक युग था महाराष्ट्र में मुंडे, खड़से, तावड़े का। इस मंत्रिमंडल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति से मुंडे, तावड़े, खड़से युग को समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जनता इस पर बड़े ही गंभीरता से सोच रही है कि आखिर ये सारी बातें क्यों हो रही हैं। और चारों तरफ हम देखें तो शिंदे गठ में भी असंतोष मचा हुआ है। जो लोग सबसे पहले उनके पास आए, बच्चू कडू जैसे लोग, आज वो मंत्रिमंडल से बाहर हैं। और भी कई वरिष्ठ लोग थे जो मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मंत्रिमंडल से बाहर हैं। कहीं न कहीं 40 विधायकों के अंदर जो मंत्री बनने की इच्छा थी, आज उनकी इच्छा पूर्ति न होने के कारण कहीं न कहीं एक असमानता की भावना या विद्रोह की भावना उनके मन में दिख रही है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस मंत्रिमंडल और इस सरकार के खिलाफ विद्रोह तैयार होगा। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से चुनाव के लिए जनता के सामने जाना पड़ेगा, और ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता पर एक बोझ साबित होगा।